नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचित्र दर्पण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं योगेश पांडे, आपका अपना मित्र और इस मंच का मुख्य संपादक। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो केवल एक सरकारी आदेश नहीं है, केवल एक तकनीकी प्रतिबंध नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति, कूटनीति, सैन्य रणनीति और वैश्विक विमानन व्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा है। पाकिस्तान द्वारा भारतीय विमानों पर लगाया गया एयर स्पेस प्रतिबंध अब जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। सवाल ये नहीं है कि एक देश ने अपने आसमान को दूसरे देश के विमानों के लिए बंद किया। सवाल यह है कि यह फैसला क्यों लिया गया, किस पृष्ठभूमि में लिया गया और इसके दूरगामी परिणाम किस दिशा में जा सकते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी भी सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहे। ये संघर्ष सीमाओं पर भी रहा, समुद्र में भी दिखा और अब आसमान में भी स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। पिछले 9 महीनों से दोनों देशों के बीच कोई भी सीधा हवाई मार्ग खुला नहीं है। ये स्थिति दक्षिण एशिया के इतिहास में कोई आम बात नहीं है। अब समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कहां से हुई। ये कहानी हमें ले जाती है अप्रैल 2025 की 22 तारीख पर जम्मू और कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक भीषण आतंकी हमला हुआ। ये हमला सिर्फ एक जगह पर हुआ। आतंकी हमला नहीं था, बल्कि देश की आंतरिक शांति पर सीधा प्रहार था। इस हमले में इनमें से अधिकांश देश के अलग अलग राज्यों से आए हिंदू पर्यटक थे, जो कश्मीर की वादियों में सुकून के पल बिताने आए थे। लेकिन कुछ ही पलों में उनकी खुशियां खून में बदल दी गई। दोस्तों, ये हमला सिर्फ आतंकवाद नहीं था, ये डर फैलाने की रणनीति थी। भारत सरकार ने शुरुआती जांच में ही स्पष्ट कर दिया कि इस हमले के तार पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। लश्कर-ए-तैयबा और उससे जुड़े फ्रंट संगठनों के नाम जांच में सामने आए। इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। सीमाओं पर सैन्य गतिविधियां बढ़ी, खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर आ गई और राजनयिक स्तर पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। मई 2025 में स्थिति और भी गंभीर हो गई। 4 दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित लेकिन तीव्र सैन्य संघर्ष हुआ। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। संदेश ये था कि भारत अब आतंकवाद को केवल बयानबाजी से नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई से जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमित लक्ष्य चुने गए ताकि सीधा युद्ध न छिड़े, लेकिन दबाव स्पष्ट रहे। 10 मई को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई। लेकिन दोस्तों, युद्ध विराम का मतलब शांति नहीं होता। युद्ध विराम कई बार आग के नीचे दबे अंगारों जैसा होता है। यही हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। सीमाओं पर भले ही गोलियां शांत हुई, लेकिन रणनीतिक स्तर पर तनाव बना रहा और इसी तनाव का एक बड़ा परिणाम बना एयर स्पेस बैन। पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को अपने एयर स्पेस को भारतीय विमानों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया। यह फैसला अचानक नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीतिक चाल थी। भारत ने भी 30 अप्रैल को जवाबी कदम उठाते हुए पाकिस्तानी विमानों के लिए इसके बाद से दोनों देश हर महीने नोटिस टू एयरमैन यानी नोटैम जारी कर इस प्रतिबंध को लगातार बढ़ाते आ रहे हैं। दोस्तों, यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। एयर स्पेस बैन सीधे युद्ध नहीं होता, लेकिन ये युद्ध का आर्थिक और रणनीतिक रूप होता है। इसका असर धीरे धीरे
और गहराई से पढ़ता है। यही कारण है कि इस बैन को केवल एविएशन न्यूज समझना एक बड़ी भूल होगी। ये राजनीति, कूटनीति और आर्थिक दबाव का मिश्रण है। अब अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे पाकिस्तान ने ये बैन क्यों और किस रणनीति के तहत बढ़ाया, भारतीय एयरलाइंस को कितना और कैसे नुकसान हो रहा है, और ये फैसला वैश्विक विमानन व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है।